तो 2 कौड़ी के नेता इसकी माँ की आग 100 करोड़ में बिक रहे हैं और इनको जिताने वाली जनता इसकी बहन की आग भाई साहब 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने में मगन मस्त है। अरे सालों को तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि बिना बीवी वाले लोगों को कोई मकान किराए पे नहीं देता, तुमने पूरा देश दे दिया। क्यों तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे एक चाय 2 समोसा बीजेपी तेरा क्या भरोसा, ऐसे नारों का ही शोर है क्योंकि चौकीदारी चोर है और जिनको बुरा लगे इनकी माँ की आग वो सबसे बड़ा हरामखोर है। तो वो तो अच्छा हुआ मेरे दोस्त कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस वालों ने हर गांव में स्कूल बनवा दी, वरना इसकी बहन की आज वोट डालने के लिए भी मोदी जी के शौचालय में ही जाना पड़ता और वैसा डूबता होगा इसकी बहन की आज दूसरे देशों की चाय में बिस्किट। हमारे इस भारत देश में तो इसकी माँ की आग चाय बनाने वाले ने ही पूरा देश डुबो दिया। तो कभी तुम्हें पूछ लिया जाए कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संसद भवन को छोड़कर पिछले वाले दरवाजे से भागने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधा बोलना इसकी माँ की आग नरेंद्र मोदी। ऐसा अगले का पता ही नहीं चला इसकी बहन की आग 1 घंटे में दिल्ली छोड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। तो मेरा मौसम विभाग वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो बादल दिख रहे हैं इनको जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे बरसने दे, ये बार बार रेड अलर्ट जारी करके इनका खोपड़ा खराब ना करें, इनकी गांड में उंगली ना करें। हर 10 मिनट में अगले 3 घंटों में डिडवाड़ा को चमन करौली सवाई माधोपुर में भारी बरसात और ओलेबारी की गिरावट और 100 की स्पीड में आंधी तूफान। साले तुम ऐसे अलर्ट देते हो जैसे कि इनके वहाँ क्या इन बादलों से तुम युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो नरेंद्र मोदी कहता था कि हराम की कमाई करने वालों भगवान को तुम्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं था इसके माँ की आंख कि राम मंदिर का निर्माण करवाते टाइम नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ रुपए की घपलेबाजी की थी। आज नरेंद्र मोदी खुद भगवान को बोल रहे हैं कि हे प्रभु सब मेरे खिलाफ हो गए, बताइए मैं क्या करूं। तो वैसा भगवान कहते हैं कि साले हराम को कुत्ते, पहले तो तू मेरे 200 करोड़ रुपए वापिस कर। अरे बड़वे तूने मेरे 200 करोड़ रुपए खाए हैं, अब तेरा पाई पाई का हिसाब होगा। तो भगवान मेरी परीक्षा इतनी शिद्दत से ले रहे हैं भाई साहब जैसे कि आगे चलकर मुझे इस ब्रह्मांड का नया मैनेजर घोषित करेंगे। चला इसमें हाथों से कर्म करे तो कांड हो जाता है। आप जिंदगी में इतने पाप करने कि भगवान दोबारा सोच भी ना ले कि इस गणमरे को दोबारा मनुष्य जीवन दे दे। भाई साहब इसकी बहन की आंख मोहब्बत अंधी है, कानून के हाथ लंबे है। जिंदगी तो हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत चल रही है भाई साहब, चुनाव से पहले आतंकवादी हमला हो जाता है और हर परीक्षा से पहले इसके वहाँ की पेपर लीक हो जाता है और हर इमरजेंसी में पीएम नरेंद्र मोदी विदेश निकल जाते हैं और जनता रोड पे आ जाती है। मंदिरों में चोरी हो रही है, देश में रेप और मर्डर हो रहे हैं, चीन भारत में घुस रहा है और मीडिया पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है। ताली बजा रहे हैं और आवाज उठाने वाले जेल जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर ऐसा ही चलता तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नरेंद्र मोदी खुद कहेगा कि भाई और बहनों 2 किडनी का क्या करोगे, देश आर्थिक संकट में है, इसलिए एक दान कर दो। तो सोचो मेरे दोस्त कि जिस लड़की ने तुम्हारा प्रपोज ठुकराया है, जिस लड़की ने तुम्हें ब्लॉक किया है, अगर भविष्य में इसकी माँ की उसी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए तो सबसे पहले घूंघट उठाओगे या फिर डंडा? पहली बात तो ऐसा चांस तुम्हारे साथ नहीं हो, अगर गलती से हो भी जाए मेरे दोस्त तो गांड पे ऐसे पलटे मारना इसकी बहन की आंख की उसके 7 जन्मों के आशिक याद आ जाए। तो मेरे ऊपर देवताओं की बहुत तगड़ी नजर है, पता है कैसे? कल मैंने इसकी माँ की आंख एक स्टोरी डाली थी जिसपे सॉन्ग लगाया था कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। भाई साहब जिसके लिए स्टोरी लगाया था उसने कमेंट लाइक वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन इंद्रदेव जी नाराज हो गए। कमेंट में बोल रहे थे कि बेटा जब तुम बादल ही बन रहे हो तो तुम ही बरस लो। मैंने कहा इंद्रदेव जी बरसना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बोल रहे की अजी घंटा साला जब तू खुद मुर्गा बन रहा है तो अंडा भी तू ही देगा।
तो शादी विवाह करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी माँ की इंस्टा फेसबुक की स्टोरी पे बीवी के साथ में फोटो चिपका कर हमारी गांड जलाने के लिए जो तुम स्टोरी डालते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम्हें क्यों नहीं समझ आता हमारे सिंगल लोगों का दुख है? भाई साहब, इसकी माँ क्या तुम्हारी स्टोरी को देखकर हमारी आत्मा रोती है। तो ब्रेकअप के बाद सैड स्टोरी डालने का मतलब क्या होता है? भाई साहब, इसकी माँ क्या ब्रेकअप के बाद सैड स्टोरी डालने का मतलब ये होता है कि वैकेंसी खाली है, लड़कियां उसमें फॉर्म भर सकती है, और पहले आओ पहले पाओ ऑफर सिर्फ 24 घंटे का।